आखिर राहुल गांधी ऐसी जगह अचानक गुरुग्राम में कहां पहुंचे जिससे राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय बन गया है। जी हां, हम इस समय उसी जगह मौजूद हैं जहां पर देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अचानक पहुंचे और देर शाम उन्होंने कॉफ़ी पी और उसके बाद पिज़्ज़ा खाया और सैलेड खाया। ये वही पिज़्ज़ेरिया द सूजी कैफ़े है जहां पर राहुल गांधी ने अचानक यहां पर तमाम जो अंदर लोग बैठे हुए थे उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उसके बाद एक ऐसे अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता को बुलाया कि अचानक सभी जो कांग्रेसी नेता हैं वो भी चौकन्ने रह गए, क्योंकि गुरुग्राम के अभी जो नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष हैं उनमें से भी किसी को भी भनक तक नहीं लगी कि राहुल गांधी गुरुग्राम में अचानक आए हैं और कॉफ़ी पीकर वो वापस भी चले गए हैं। मंगलवार शाम की ये जब वक्त है जब शाम को अचानक राहुल गांधी इसी पिज़्ज़ेरिया द सूजी कैफ़े में पहुंचते हैं और अंदर सबसे पहले एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर करते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं और उसके बाद सैलेड का ऑर्डर करते हैं, फिर सैलेड खाते हैं और उसके बाद जो जानकारी मिल रही है कि उन्होंने अंदर एक कॉफ़ी भी जो है वो पी है। आखिर उस कॉफ़ी के बाद किस तरीके की अंदर चर्चा रही, क्योंकि अंदर तमाम जो लोग हैं वो भी अंदर उस समय मौजूद थे। राहुल गांधी से सेल्फी लेते हुए तमाम जो लोग हैं वो नजर आए। मंगलवार शाम के समय जो भी अंदर इस कैफ़े में लोग मौजूद थे उन्होंने राहुल गांधी के साथ सेल्फी भी ली। अब आखिर वो कौन से नेता हैं जिनको राहुल गांधी ने अचानक बुलाया और इसी पिज़्ज़ेरिया द सूजी कैफ़े में उनसे मुलाकात की। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मनीष खटाना है। मनीष जी, जैसे ही राहुल गांधी का फोन आया होगा आपके तो बल्ले बल्ले हो गई होगी, अचानक आपको लगा कि पता नहीं किसका फोन आ गया। नहीं, देखो, बल्ले बल्ले तो होती है एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए। अपने लीडर का एक कोई भी संदेश जब उस तक पहुंचता है तो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए बड़ा गौरवान्वित वो समय था। मैं अभी तक बड़ा उत्साहित हूँ उस चीज़ को लेकर। और जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि गुड़गांव से एक छोर से दूसरे छोर पे आने में आधे से पौना घंटा का समय लगता है। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा तो राहुल जी यहीं थे और खाना तो वो अपना खा चुके थे, डिनर वगैरह वो अपना कर चुके थे और बस निकलने ही वाले थे। लेकिन जब उन्होंने मुझे यहाँ देखा, जब मैं उनसे मिला और जितनी बातचीत मेरी उनसे हुई, मैं उसको लेके बहुत गदगद हूँ कि देश का लीडर ऑफ अपोजिशन और मेरा जो नेता है उसने एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए जितनी संजीदगी से मेरी बात को सुना, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। और राजनीतिक चर्चे तो चलो चलते रहते हैं, लेकिन जिस ईमानदारी और सहनशीलता के वो प्रतीक हैं, जिस सादगी से वो लोगों से मिलते हैं, मैं उनका मुरीद हूँ। और मेरे ख्याल से देश के करोड़ों युवा जो भी उनसे मिलता है वो राहुल जी के मुरीद हो जाते हैं। तो अंदर क्या बातचीत हुई आपकी और जो लोगों से जब वो मिल रहे थे तो क्या बातचीत कर रहे थे? देखो, जितने भी लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवाना चाह रहे थे या उनसे बात कर रहे थे या उनके करीब आ रहे थे, उन्होंने किसी को भी ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि ही इज द लीडर ऑफ अपोजिशन। एंड राहुल गांधी जी बहुत एक सादगीपूर्ण उन लोगों से मिले। और जो उनका जो स्टाफ था, एसपीजी जितनी भी थी वो भी सारी बाहर ही थी। तो एसपीजी ने भी लोगों के साथ कोई ऐसी कोई वो नहीं, क्योंकि बाहर बहुत भीड़ लग गई थी उस टाइम के। लोगों को जब पता चला कि राहुल जी गुड़गांव में है और यहाँ पर आए हुए हैं तो काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर। लेकिन उनकी सादगी और जो सहनशीलता थी वो देखने लायक। तो अचानक पहुंचने का इरादा क्या था? कैसे अचानक एकदम गुड़गांव में सीधा यहाँ पर उन्होंने कॉफी पी और पिज्जा खाया और सैलेड खाई? हो सकता है इनका डिनर उन्होंने अच्छा लगता हो या उनका मन हो, तो वो उनका पर्सनल प्रोग्राम था, ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था। तो उनका पर्सनल था, तो वो रात को जैसे दिल्ली से निकले तो वो घूमते हुए यहाँ आ गए और उन्होंने यहाँ पर अपना डिनर किया। तो क्या बातचीत आपकी हुई उनसे? क्या कुछ हरियाणा की राजनीति के बारे में बात हुई या गुड़गांव की समस्याओं के मुद्दे पर बातचीत हुई या पॉलिटिकल क्या बातचीत हुई? पॉलिटिकल तो मैंने हरियाणा की राजनीति पर जरूर उनका विषय एक बार जरूर मैंने उनके साथ अपना साझा किया कि हरियाणा में हम चुनाव जीत रहे थे। हरियाणा की स्थिति बहुत अच्छी थी, चाहे वो मीडिया के हवाले से खबर लगा लो, चाहे सीआईडी की रिपोर्ट लगा लो, चाहे धरातल पर लोगों की जुबानी आप सुन लो कि हरियाणा में कांग्रेस आ रही थी। और हम बहुत कम मार्जिन से ये चुनाव हमने हारा है, 0.5% हम पीछे रहे।
तो मैंने वो सारी बातें साझा करी राहुल जी से, और मैंने ये भी कहा कि हरियाणा में भी बहुत बड़ा मुद्दा वोट चोरी का मुद्दा है, और हम वो सारे तथ्य उनके सामने जरूर बहुत जल्द से जल्द पेश करेंगे कि जितनी भी जो विधानसभा में जितनी भी वोट इन्होंने गलत वोटों को बना दिया गया और सही वोटों को काट दिया गया, वो सारा पूरा का पूरा डाटा पूरे तथ्यों के साथ राहुल जी को हम बहुत जल्दी इसको देंगे। और मेरे ख्याल से राहुल जी देश और प्रदेश के सामने ये बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि हरियाणा में वोट चोरी हुई है। उन्होंने क्या कहा आपसे जब आप यहाँ पहुंचे? क्या फोन आया आपके पास, कैसे आप भी यहाँ पहुंचे? क्योंकि ना ही किसी जिला अध्यक्ष को बनक है, ना ही किसी कांग्रेस के नेता को यहाँ बनक है। यहाँ बहुत से पॉलिटिशियन हरियाणा के भी रहते हैं, सेंटर के भी गुड़गांव में रहते हैं, किसी को बनक नहीं। आपको ही क्यों बनक लगी? आपको ही फोन क्यों आया? नहीं, मेरे को तो मेरे अपने जो कुछ निजी जो मित्र थे उन्होंने मुझे जब बताया इस बारे में कि राहुल जी यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर आया। और जब मैं यहाँ पर आया तो जब मैंने राहुल जी को देखा, राहुल जी ने मुझे देखा, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया। वो मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी जानते हैं, और तब मैंने जब उन्हें अपने बारे में बताया कि मैं ऐसे ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति और 20 साल से कांग्रेस पार्टी में मैं जिला अध्यक्ष भी रहा यूथ कांग्रेस का, नेशनल स्पोक्स पर्सन रहा यूथ कांग्रेस का, पीसीसी का स्पोक्स पर्सन हूँ, तो उन्होंने मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुना। और मेरी बात को उन्होंने वास्तव में जो उनके जो रिएक्शन थे, मैं उस चीज़ को कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। तो क्या उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ बातचीत रखी आपके आगे? नहीं, उन्होंने यही कहा कि पार्टी का जो समय है, जो वास्तव में जो बब्बर शेर हैं, वास्तव में जो शेर दिल इंसान है, वो आज भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी के साथ है। जो डरपोक लोग थे, जो सत्ता के साथ चलने वाले लोग थे, वो पार्टी को छोड़ के आज सत्ता के साथ है। तो अगर वास्तव में तुम राजनीति एक अलग विषय है, लेकिन अगर लोगों की समस्याओं को, लोगों की आवाज को अगर किसी भी गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाने का अगर कोई काम कर सकता है, तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता ही कर सकता है। तो ये उन्होंने मेरे से जरूर कहा, और मैं आज भी अगर पार्टी के साथ पिछले 20 साल से खड़ा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बहुत कदर करते हैं। तो जब से राहुल गांधी से हाथ मिलाया, कौन सा हाथ मिलाया राहुल गांधी से? ये राइट वाला एंड था। अच्छा, तो फिर अभी तक किसी से? नहीं, अभी तक किसी से हाथ नहीं मिलाया, अभी मेरा कोई मन भी नहीं है। मैं चाह रहा हूँ जल्दी से एक दूसरी मुलाकात हो जाए, तो फिर मैं बताऊं कि उस दिन के बाद किसी से हाथ नहीं मिलाया। तो इस दौरान जब बातचीत आपकी हो रही थी, तो किस तरह के मन में आपके भी विचार आ रहे थे कि एक बड़े नेता जिससे मिलने के लिए लोग तरसते हैं, आपके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, वो समय भी नहीं मिल पाता है क्योंकि इतने बड़े नेता को पूरा देश देखना पड़ता है। अब आप जो है अचानक मिल गए एकदम, तो कैसा लगा आपको? देखिए, 5-7 मिनट का जो समय मुझे मिला, और मुझे वो पता ही नहीं चला कि वो समय कैसे बीत गया। और मेरे मन में इतने सारे सवाल थे, मेरे मन में इतनी सारी बातें थी, कुछ मैं उनको देखने के बाद भूल गया, कुछ जब उन्होंने मेरे से एक दो बातें कही तो तब मैं थोड़ा सा वो हो गया। लेकिन इन सारी बातों के बीच में एक बहुत बड़ी बात थी। हम भी बहुत लोगों से मिलते हैं, राजनीति हम भी करते हैं, स्टूडेंट यूनियन से मैं राजनीति में जुड़ा हूँ, फिर यूथ कांग्रेस में आया, फिर पीसीसी में आया, बहुत धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचा। तो हम भी बहुत लोगों से मिलते हैं, लेकिन हम भी लोगों को जिस तरीके से सुनते हैं, और जिस तरीके से आज देश का इतना बड़ा लीडर एक छोटे से आदमी की बात को जिस संजीदगी से और सादगी से और जितनी गंभीरता से सुनता है, वो अपने आप में एक मंथन करने का विषय है कि हमें लगता है कि हमें भी ऐसे लोगों की बात को सुनना चाहिए। तो ऐसे जो गुड़गांव में, जो हरियाणा के अंदर इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन की बात चल रही है, या पीसीसी की बात चल रही है कि प्रेसिडेंट भी बदला जाना चाहिए, ऐसा जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, क्या ये भी विचार साझा किए थे आपने? कुछ बातचीत हुई? मैंने उनसे कहा जी, पीसीसी और सीएलपी को काफी समय हो गया है, तो अगर जिस तरीके से आपने संगठन को 1 महीने में तैयार कर दिया, तो अगर ये भी हो जाए तो कांग्रेस पार्टी और मजबूती के साथ आगे हम लोगों के बीच में पहुंचेंगे। तो उन्होंने मेरे से यही कहा कि बहुत जल्दी इसका फैसला लगभग हो गया, बहुत जल्द हम इसको डिक्लेयर कर देंगे। क्या कुछ इंडिकेशन भी दिया है कि कोई यूथ होगा या? नहीं, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था, लेकिन उनकी बातों से, और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे यही कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए। ये उनकी सोच है। युवाओं को लेकर ज्यादा उत्साहित थे? हाँ, उनको लगता है कि देश का जो युवा है, देश का युवा राजनीति में उसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ना कि घर पर बैठ के दूसरों को कोसने से कोई फायदा नहीं है। जब तक आप उस गटर में खुद नहीं उतरोगे, तब तक उसकी सफाई होना असंभव है। तो क्या क्या खाया अंदर इस यहाँ पर सूजी कैफे इनका में? पिज़्ज़ा बहुत फेमस है, तो एक वेजिटेरियन पिज़्ज़ा उन्होंने लिया, और कॉफ़ी ली, और अपना सैलेड्स उन्होंने, ज़्यादा तो उन्होंने नहीं खाया, बट इनका पिज़्ज़ा जो डाइट थी वो अपनी ली पूरी? हाँ,
लगभग उन्होंने यहाँ पर डिनर अपना कंप्लीट किया। तो आपके पास तो अब लगातार हरियाणा के नेताओं के तो फोन आ रहे होंगे कि राहुल गांधी ने आखिर ऐसा क्या कहा आपसे, क्योंकि सभी उत्सुक हैं इस बात को लेकर। देखिए राहुल जी हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, हमारे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं वो उनको ये तो थोड़ा सा रहता ही है कि भाई आपसे मिले तो क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई, हरियाणा की राजनीति पे चर्चा हुई, पीसीसी पे हुई, सीएलपी पे हुई। तो यही है, और हम पूरा एक परिवार है, हरियाणा प्रदेश के जितने भी नेता हैं सब परिवार है। भली भांति बहुत प्यार और इज्जत और मान सम्मान मुझे इस पार्टी में पिछले 20 साल से मिला है, तो मैं उसके लिए सबका धन्यवाद करता हूं। देखिए बिल्कुल मनीष खटाना जिनसे राहुल गांधी ने मुलाकात की और राहुल गांधी ने हाथ मिलाया और साफ तौर से उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जल्द ही नियुक्त होगा, सीएलपी लीडर भी जल्द ही बनेगा। ऐसे जो विचार है वो राहुल गांधी ने साझा किए और यूथ को सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स में आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा यही वो पिजेरिया द सूजी कैफे है जहां पर राहुल गांधी अचानक पहुंचते हैं और अचानक पहुंचने के बाद यहाँ पर आकर सैलेड खाते हैं और उसके बाद जो पिज्जा है वो लेते हैं और फिर कॉफी पीकर वो चले जाते हैं। आप देख सकते हैं इस समय इस जो कि पिजेरिया द सूजी कैफे है वो में राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे थे और लगभग बताया जा रहा है कि 30 से 40 मिनट तक इसी कैफे में वो रहे। यहाँ जो लोग बैठे हुए थे उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, उनसे भी यहाँ पर सेल्फी ली और उसके बाद जब कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मनीष खटाना को जब यहाँ पर बुलाया तो उनसे भी कुछ राजनीतिक बातें की। अब ऐसे में जब से राहुल गांधी अचानक गुरुग्राम आए हैं और उन्होंने यहाँ पर आकर एक कैफे में कॉफ़ी पी, पिज़्ज़ा खाया और सैलेड खाई, उसके बाद लगातार चर्चा का विषय ये राजनीतिक गलियारों में बना हुआ है। अब जिसको भी इस राहुल गांधी से जुड़ी खबर जाननी है कि आखिर वो गुड़गांव क्यों आए, क्यों पिजेरिया द सूजी कैफे में अचानक वो पहुंचे, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसके बाद शेयर करें ताकि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता तक ये बात पहुंच सके कि आखिरकार राहुल गांधी अचानक गुरुग्राम दौरे पर क्यों आए हैं। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।